एवेंजर्स मूवी का रिवाज है कि किसी ना किसी हीरो की मौत पक्की है। जैसे फर्स्ट एवेंजर्स में फिल कॉल्सन, सेकेंड एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विक सिल्वर, इन्फिनिटी वॉर में आधी दुनिया खत्म हो जाती है और एंड गेम में तो टोनी स्टार्क ही मर जाता है। और अब है डूम्सडे। मतलब नाम में ही ऐसा है जैसे बजट स्पीच के बाद मिडिल क्लास की लाइफ। ये जानते हैं कि अब किसकी बारी है और क्यों। जैसे कि हम सब जानते हैं डूम्सडे का मेन विलन होने वाला है डॉक्टर डूम। अभी तक हमने डूम को सिर्फ बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। मतलब इमेज क्लीन है, बिल्कुल इलेक्शन से पहले पॉलिटिशियन की तरह। डूम का नाम एप्स्टीन फाइल में तो नहीं है, वरना मार्वल को भी बोलना पड़ता है ये मल्टीवर्स का डूम है, हमारा वाला नहीं। लेकिन डूम वाकई में बहुत खतरनाक है और वो जरूर किसी न किसी को स्वर्ग का रास्ता दिखाएगा। अगर हम देखें तो जो हीरो सबसे पहले टकराने आएंगे वो है थंडरबोल्ट्स। एमसीयू में ये एक ही टीम है जो अभी तक फुल फॉर्म में है और बाकी एवेंजर्स का हाल ऐसा है जैसे ऑपोजिशन अलायंस, मीटिंग होती है, डिसीजन नहीं होता। थंडरबोल्ट्स के दो मेंबर्स ऐसे हैं जो डूम्सडे में निपट सकते हैं, घोस्ट एंड रेड गार्डियन। घोस्ट को हमने पहली बार एंटमैन एंड द वास्प में देखा था और घोस्ट एंटमैन फ्रेंचाइजी का सबसे वीकेस्ट विलन है जिसे ऑडियंस उतना ही कनेक्ट कर पाई है जितना दिल्ली सीएम AQI को। और रेड गार्डियन को हमने पहली बार ब्लैक विडो में देखा था जहां बंदा प्रॉपर सुपर हीरो बनने के लिए इतना डेस्परेट था जैसे पॉलिटिशियन सीट के लिए होता है। थंडरबोल्ट्स में फाइनली उसका सपना पूरा होता है, सब हीरो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अब उसका मरना बहुत जरूरी है क्योंकि शायद उसकी डेथ ही येलेना के लिए वो टर्निंग पॉइंट होगी जहां वो खुद को फुल्ली ब्लैक विडो एक्सेप्ट करेगी। मतलब एक और केस ऑफ आदमी गया, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया। और नेक्स्ट कैरेक्टर हो सकता है एंटमैन। माइकल डोगलस ने एक्टिंग को टाटा बाय बाय बोल दिया है, बिल्कुल वैसा ही जैसे सीनियर्स बोलते हैं अब देश युवा संभालेगा। कॉमिक्स में भी एंटमैन की डेथ किसी लैंग के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी और जब मार्वल इतने सारे यंग सुपर हीरोज ला रहा है तो किसी लैंग को सेटअप करने के लिए एंटमैन को सूली पे चढ़ना ही होगा। मार्वल के लिए ये उतना ही नॉर्मल है जितना टैक्स बढ़ाना। नेक्स्ट बात करते हैं एक्समैन की। एक्समैन वापसी कर रहा है इतने सालों बाद, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मार्वल कभी भी फैंस का भयंकर वाला काट सकता है, जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किया था। लिटरली ऑडियंस थिएटर से ऐसे निकली थी जैसे एग्जिट पोल देख के एनालिस्ट। टीजर में साइक्लॉप्स को पूरी तरह जख्मी दिखाया गया है, इससे कंफर्म है कि एक डेंजरस बैटल हो सकता है। सारे एक्समैन की डेथ हो जाए ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ इनकर्शन हो रहा है, मतलब 616 अर्थ बोलेगी सॉरी भाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सैम विल्सन की, हमारे न्यू कैप्टन अमेरिका। सैम विल्सन का आर्क एमसीयू में काफी अलग रहा है, फाल्कन से सीधा कैप्टन अमेरिका, पर ऑडियंस अभी तक सैम को एज अ कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हो सकता है डूम्सडे में सैम विल्सन अपना एंड में सैक्रिफाइस कर दे और खुद को प्रूव कर दे। कुछ ज्यादा ही इंडियन हो गया। और वैसे भी सीक्रेट वॉर्स के बाद सब रीबूट होना है तो सैम को जिंदा रख के मार्वल को भी कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं थॉर की। थॉर मार्वल का वो हीरो है जो ओरिजिनल ट्रायो में से अभी तक जिंदा है। टीजर में हमने देखा है कि थॉर गॉड होके भी ऑल फादर से स्ट्रेंथ मांग रहा है। मतलब गॉड लोग को भी पता है कि भाई सिचुएशन टाइट है। थॉर बोल रहा है प्लीज मुझे जिंदा रखना ताकि मैं अपनी बेटी से मिल सकूं। और जैसे हम सब जानते हैं जो कैरेक्टर बोलता है मुझे जीना है वही पहले निपट जाता है। ये यूनिवर्सल रूल है, आईपीएल से भी ज्यादा फिक्स्ड। सीक्रेट वॉर्स में थॉर जरूर दिखेगा पर डूम्सडे में उसकी मौत के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर आपको कॉमिक्स याद हो तो डूम ने थॉर की पूरी आर्मी बनाई थी जो डूम के लिए पेट्रोलिंग करती थी। मतलब थॉर जिंदा भी आया तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय बनके। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का पार्ट 1 का एंड घोषित करता हूँ, लेकिन जल्द ही पार्ट 2 भी आएगा जिसमें और भी ज्यादा ब्रेकडाउन और थोड़े और डार्क ट्रुथ्स होंगे। तो फॉलो कीजिए और देखते रहिए ब्लैक एंड ब्राउन।